नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रोबेशनरी अधिकारी ओसिन शर्मा ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। वह भी उन बेटियों में से एक है जो अपने पति व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित व घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों से इस मुद्दे पर भावुक होते हुए क्या कहा, आइए सुनिए। मैंने एफआईआर वापस ले ली। उस वक्त मेरे एक मीडिया बाइट आई थी जहां पे मैंने ये कहा था कि मैं मेंटल पीस को प्रायोरिटी देती हूं और मैं इस तूफान को अभी हैंडल नहीं कर सकती। श्रीमान जी ने मैसेज भिजवाया था कि 10 साल तक डिवोर्स में लटकाऊंगा अगर एफआईआर करेगी। मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूं। मैं आप सभी को बता दूं, शादी के 1 साल तक हम लोग डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसीलिए हम लोग लीगल सेपरेशन नाम का एक शब्द है जिसको हम अप्लाई करते हैं। ये बात वहां से मेरे दिमाग में डाली गई कि म्यूचुअल सेपरेशन के लिए मैं रेडी हूं, अपना सहयोग दूंगा और हम इस चीज से आराम से भलीभांति अलग हो जाएंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए था, क्योंकि वहां से एफआईआर की तलवार उनके ऊपर से हट गई थी और अब आगे जो उन्होंने किया वो किया शांत रहने का काम। मीडिया में 2 दिन बाद ही एक न्यूज आई थी कि अब आया है, श्रीमान जी की स्टेटमेंट आई है और वो स्टेटमेंट ये थी कि ओशन भी मुझे मेंटल टॉर्चर करती है। आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा अखबारों में। ओशन मुझे मेंटल टॉर्चर करती है, मेरे परिवार पे दबाव बनाती है और मुझे मेंटली भी परेशान करती है। लेकिन मैं अभी भी ये पारिवारिक मामला है और इसे मनाने में लगा हुआ हूँ, सुलझाने में लगा हुआ हूँ। इस विषय के लिए आई हूँ, वो कोई पुरुष या औरत की लड़ाई का विषय नहीं है। वो विषय नीति और अनीति का है। वो विषय मेरे साथ इतने समय में हुई अनीतियां, इतने अत्याचार, इतना आतंक, इतना अन्याय, उन विषयों को लेके। जून में जब मेरा किस्सा बाहर आया तो बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारा हिमाचल देवभूमि किसी वजह से है। यहाँ लोग औरतों की पीड़ा को समझते हैं। यहाँ लड़कियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। लोगों ने बहुत समर्थन दिया। लेकिन जिस मोमेंट सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने एफआईआर वापस ले ली श्रीमान जी के अगेंस्ट, उसी मोमेंट नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो गया जैसे अच्छाई की जीत हो गई है बुराई पे। जय श्री राम के नारे लगने लगे फेसबुक पे। मुझे गंदी से गंदी गालियां दी गई, त्योहार मनाए गए कि एफआईआर वापस हो गई है तो अब बाजी जीत गए हैं, और उसके बाद तैयारी हो गई सारी की सारी शुरू घर वापसी की। एफआईआर वापस लेने का सबसे बड़ा मेरा कारण 2 थे। पहला कारण, जिस दिन एफआईआर होनी थी उसके 1 दिन पहले श्रीमान जी की बुजुर्ग नानी और इनकी जो चाची, वो दोनों मेरे घर आए। उन्होंने मेरे परिवार से बहुत रिक्वेस्ट करी, वो रोए कि हमारा इकलौता लड़का है, या वो शायद कहना चाहते थे हमारा इकलौता राजनीतिक लड़का है, क्योंकि उनके बच्चे तो और भी हैं। ये एक बात रही, मैं किसी के आंसू नहीं देख सकती। दूसरी बात, मुझे पुलिस अथॉरिटीज से ये मैसेज आया है कि आपके श्रीमान जी ने ये मैसेज भिजवाया है कि अगर एफआईआर करेगी तो 10 साल लटकाऊंगा। श्रीमान जी लॉ ग्रेजुएट है, वो भलीभांति जानते हैं कि बातों को किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, साथ ही में राजनेता भी हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं इस तरह की सिचुएशन में आई कि मुझे एफआईआर वापस लेने लगी। मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि मैं किसी की रोजी रोटी पे लात मारना ये मेरे संस्कार नहीं है। बैठकर गौर से देखा है कि मेरे साथ हुआ क्या है, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने ये भी जान लिया है। इस दौरान में हिमाचल की इतनी बेटियों के मुझे मैसेज आए, इतनी लड़कियों के, इतनी मेरी बहनों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा किस हद तक होती है, उनके साथ क्रुएलिटी किस हद तक होती है, उनके साथ उनके पति या जो इन लॉज हैं वो किस हिसाब से उनको मेंटल टॉर्चर करते हैं, हरास करते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ित वो महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चियां हैं, जिनके लालन पोषण के लिए उनके पति जो हैं वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं
और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ना ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। वो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के उस घर में रह जाती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।